हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। एंड अगेन इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पास्ट पेपर ऑफ क्लास 9। अगेन आई एम रिपीटिंग इट बच्चों के द एम ऑफ दिस वीडियो इज़ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्लास 9 के बच्चे फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू अपेयर इन बोर्ड एग्ज़ाम। एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होती है उनके ऊपर, और सबसे बड़ी बात जो एक क्यूरी उनके जहन में हो रही होती है, कंफ्यूजन होती है कि पेपर किस तरह का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम ओरिजिनल जो आई थिंक कराची बोर्ड का ये पेपर है जो कि आज हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये पेपर ओरिजिनल बच्चों बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, ये पिछले साल 2023 का बोर्ड का पेपर है, आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, 2023। तो बच्चों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि आपके अंदर जो एक कंफ्यूजन है, जो आपके अंदर एक टेंशन है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, उस टेंशन को ख़त्म किया जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए, ताकि आप तमाम बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, बट स्टिल उनको ये कन्फ्यूजन होती है सर क्या करें, क्या छोड़ दें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, कैसे कैसे स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं, कौन से स्टेप्स हमें नहीं करने, कौन सी चीज़ें हमने अटेम्प्ट करने की तरफ ज़्यादा कोशिश करनी है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो बच्चों दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ये वर्थ वॉचिंग होगी इंशाल्लाह। वीडियो के एंड में आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ माय प्रॉमिस, आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि लिटरली आपको ये वीडियो देखने का बहुत फ़ायदा हुआ है और आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम आपके पास बिल्कुल इसी तरीके का 1 घंटे का टाइम होगा और मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, बाकी जो पेपर है वो 60 नंबर के होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या कंप्यूटर हो गया, या बायो हो गया। उसकी वजह ये होती है कि 15 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, बट आपको पता है मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो लिहाजा 75 मार्क्स का जो है कंप्लीट ये पेपर आपके पास आएगा। अब इसके अंदर जो है वो 15 यानी कि 15 जो है आपके पास एमसीक्यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, 15 नंबर तो सीधे सॉलिड है और ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं, इसमें गलती नहीं करनी है। पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम बाकायदा जो है वो इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एमसीक्यूज इसके अंदर सॉल्व करेंगे। अगेन आपके पास सेक्शन बी आता है जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 2 से स्टार्ट होंगे एंड अबाउट 11, यानी कि 10 सवाल हैं बच्चों। इसके अंदर से आपने 6 अटैम्प्ट करने और 4 सवाल आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा स्किप करने हैं कौन सा नहीं करने वो सारा साथ साथ हम आपको वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी में आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर बच्चों 5 सवाल हैं और इसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, खास तौर पे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इशू है दैट इज थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम से बचते हैं, तो थ्योरम से बचने का तरीका भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप थ्योरम से भी बच सकते हैं। तो चलो साथ साथ देखते जाओगे सीखते जाओगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बच्चों एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज कुछ हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आप जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उसको कॉन्सेप्ट देंगे, जो सॉल्व करने वाला होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला बच्चों एमसीक्यूज है 5 आयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको पता होगा। 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ार 10, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर। हाँ भाई, क्लास 9 के बच्चों सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। सबने पढ़ रखा है, वीडियो से देख रखा है बस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हम लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, 10 1 ज़ा 10 एंड दिस इज योर आंसर। तो प्लस का 10 जो है बच्चों पहले एमसीक्यू का आंसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +10 हमारा आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना पड़ा, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं। log बेस टू 8 इज इक्वल टू एक्स। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं, log बेस टू 8 इज इक्वल टू एक्स, और कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 2 में ये चीज पढ़ी, बहुत आसान पढ़ी। क्या पढ़ी भाई, जो बेस होती है इसको हमने यहां लिखा। ठीक है,
और जो वैल्यू इज इक्वल टू के उस तरफ होती है वो पावर बन जाती है, और जो वैल्यू लॉग के साथ लिखी होती है ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चली जाती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि 8 जो है वो क्या है बच्चों, 2 का क्यूब है। सबको ये बात पता है ना भाई, 2 का जो क्यूब है वो क्या है, 8 है। अब देखो बेस और बेस एक जैसी हो गई तो ये मर जाएंगे। पीछे क्या बचा, x बराबर 3 के, x इज इक्वल टू। मजा आया। देखो कितना आसान से एमसीक्यूज हैं, 2 नंबर आपने यहाँ पर सेव कर लिए 100%, बिल्कुल पूरे नंबर, कोई यहाँ पर मार्क्स कट होने का चांस नहीं होता। अब आ जाओ नंबर 3 पे, द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने पढ़ा डेसिमल जो है वो जीरो के पास नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़े नंबर के पास होना चाहिए। तो ये यहां लगा हुआ है, जीरो से बड़ा कौन नजर आ रहा है, सबसे करीब 5 नजर आ रहा है, तो 1 और ये 2, इससे 2 छलांगे लगाई, ये यहां पर आ गया तो ये बनेगा 5.076, 5.076। तो बच्चों कितनी छलांगे लगाई, कितनी छलांगे लगाई हमने, 1 और 2, 2 छलांगे लगाई तो हमने पावर लगाई 2। अब ये प्लस का 2 होगा या माइनस का कैसे पता चलेगा बच्चों, कौन बताएगा, जी हाँ, ये क्योंकि हमने उल्टे हाथ से सीधी तरफ यानी कि लेफ्ट टू राइट हमने बच्चों ये छलांग लगाई, तो लिहाजा हमारी पावर क्या होगी, माइनस के अंदर। लेफ्ट से राइट गए ना, उल्टे से सीधी तरफ गए, जब भी हम उल्टे से सीधी तरफ जाते हैं तो पावर इज इन माइनस। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5.076 एक्सपोनेंट माइनस 2, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, सो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो बताएं m की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सरसाइज 5.3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 5.3 से लिया हुआ नहीं है लेकिन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जब भी वो आपको कहते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने इस तरह के डिवीजन का कॉलम बनाना है, और सवाल उन्होंने हमें दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m। तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, सबने पढ़ रखा होगा। ये माइनस लगाया मर गया, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, 1 और 1 2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2x स्क्वायर कर देते हैं, बच्चों स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए वेरिएबल की पावर ऐड नहीं होंगी। तो ये हो गया 2x। नाउ नेक्स्ट 4x प्लस है, अब मुझे मेरे पास 2 है, मुझे 4 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा, तो यहां पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और x यहां से आया, प्लस 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 2 2 जा 4। अब जिनको ये मसला आ रहा है, अगर हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये इशू आ रहा हो सर ये कैसे हो रहा है, तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, इसका मैंने 100% ऐसा परफेक्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है। वीडियो सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, एक्सरसाइज 5.3 बाय द एजुकेशनल हब, देखो मजा आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करेंगे, उसकी वजह ये कि फिर ये पेपर 3 घंटे का है तो ये वीडियो भी 3 घंटे की हो जाएगी, तो लिहाजा अब हम क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं कर सकते, हम पेपर सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, और जो जो कॉन्सेप्ट चैनल पे पहले से मौजूद है वो भी साथ साथ बताते जाएंगे कि आप वो चीज वहां पर जाकर देखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे साथ पेपर सॉल्व करते जाओ, एंड में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सर मेरे 75 आउट ऑफ 75 आ रहे हैं। नीचे अपने नंबर मुझे जरा कमेंट करना कि सर मैंने आपके साथ पेपर सॉल्व किया, ये सवाल मुझे आते थे, मेरे 75 में से 70 बन रहे हैं, 68 बन रहे हैं, 67 बन रहे हैं, कम बन रहे हैं 42 बन रहे हैं, 45, नो प्रॉब्लम, आपने लाजमी मुझे बताना सर हमने आपके साथ पेपर सॉल्व किया, ये हमारे में, तो आपको खुद पता चल गया कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो सवाल नहीं आ रहे तो आपने ऑब्वियसली फिर उनको तैयार करना है। चलो भाई, तो ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बचा प्लस का m, और ये 4 अब माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0, जो बच जाता है उसको हम ऐसा करते हैं, माइनस का 4 वहां चला गया तो ये हो गया प्लस का 4। तो m की वैल्यू क्या आई बच्चों, प्लस 4 आई, यहां पर देखें ये रहा, प्लस 4 इज आवर परफेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों ये बात, मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने एचसीएफ बताना है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब और इसका, ठीक है, तो पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, अच्छा जी, मैं जरा इनको क्यूब बना लेता हूं। एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं, एक्स का क्यूब बिल्कुल सर लिख सकते हैं, माइनस, मुझे पता है कि 8 2 का क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2y का क्यूब, बोलो भाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस x को a मान लो, 2y को b मान लो, फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
सॉरी माइनस बी स्क्वायर। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। अब इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? ए माइनस बी। अब मेरा ए कौन है? एक्स, माइनस बी कौन है? 2y। फिर क्या कह रहा है? ए स्क्वायर, ए कौन है? एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2y को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 2xy आएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है? 2y, तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 5। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी ये मेरे पास HCF बच्चों नहीं आया है। ठीक है, अब अगली जरा वैल्यू उसको देखो। अगला जो वैल्यू है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। जरा मैं यहां लिख लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। हाँ भाई, जो बच्चे ज़हीन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये यकीनन ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सर ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सर ये फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे लग रहा है भाई? बिल्कुल कैसे लग रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसे लिख लो ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो ए की जगह पे मैंने डाला x, बी की जगह पे मैंने डाला 2y। देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, दो दूनी चार, 4xy प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बंद कर दो, किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरा a कौन है? x, माइनस मेरा b कौन है? 2y का होल स्क्वायर। अच्छा 2y का ये जो इस दो का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट दो दफा लिख दो, तो मैं इसको दो दफा लिख लेता हूं, x माइनस 2y और x माइनस 2y। मैंने इसको दो दफा लिख लिया। अब मुझे चाहिए था HCF। बच्चों व्हाट इज HCF? HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसा हो। तो x माइनस 2y और x माइनस 2y ये दोनों एक जैसे हैं। अब ये ब्रैकेट यहां नहीं है और ये वाली दूसरी यहां नहीं है, तो लिहाजा x माइनस 2y ये दोनों में एक जैसा है। तो बच्चों यही हमारा HCF होगा। तो यहां पर हमने इसका आंसर लिख लिया है x माइनस 2y। इज इट क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखो बिल्कुल आसान से सवाल है, थोड़ा सा कहीं कहीं सॉल्व भी करना पड़ता है, डजेंट मैटर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उम्मीद है बच्चों यहां तक हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। 5 MCQs आपके सामने हमने सॉल्व किए बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी न्यूमेरिकल थे MCQs थे। ठीक है, नंबर 6 कह रहा है भाई सोल्यूशन सेट है अंडर रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8। चलो भाई सॉल्व करो। अंडर रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8। वो आपसे पूछ रहा है मुझे y की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, माइनस का 2 वहां ले जाओ, प्लस का 2 हो गया, तो अंडर रूट वाई बराबर हो गया 10 के। सर आंसर हो गया? नहीं नहीं नहीं, उसने y मांगा है, अंडर रूट वाई तो नहीं मांगा। और अंडर रूट को कैसे खत्म करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। चलो भाई स्क्वायर से रूट मर गया, y बाहर आ गया, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो y का आंसर क्या आया? 100 आया। समझ में आई बात? देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल, बहुत इजी एमसीक्यू। न्यूमेरिकल क्या है या आज को एमसीक्यू क्या है, एक ही बात है, क्योंकि इसमें आपको सोल्यूशन करना पड़ रहा है। तो योर आंसर वुड बी 100। ठीक है, ये खाली मैंने टिक नहीं लगाए हुए बच्चों, ये इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। द पॉइंट -3 -4, देखो ये एमसीक्यू बच्चों पेपर में एक लाजमी आता है। ठीक है, जरा इसको समझ लें आप तमाम बच्चे। ये ग्राफ होता है, ठीक है, ये दरमियान है, दरमियान से राइट साइड वाला प्लस एक्स होता है और ऊपर वाला प्लस वाई होता है। यानी कि अगर मेरे पास 2 और 3 है ना, अब पहली वैल्यू आपको पता है हमेशा x होती है, दूसरी हमेशा y होती है। जब भी याद रखो दोनों वैल्यू प्लस की हो तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस की हो तो आप कहेंगे ग्राफ में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अब इस तरफ आओ, ये प्लस का y है और ये माइनस का x होगा। ठीक है, ये प्लस का x था ना, उल्टे हाथ पे फिर माइनस का x, ये लाइन तो वही है प्लस का y। अब अगर मेरे पास वैल्यू है -4 और 6, पहली वैल्यू क्या शो करती है x, दूसरी वाली क्या शो करती है y। अब ये x मेरा माइनस का है और y मेरा प्लस का है। तो अगर आपके पास पहली वैल्यू माइनस में है, दूसरी प्लस के अंदर है, तो आप कहेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये उल्टा चलता है। ठीक है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के हिसाब से नहीं, घड़ी का उल्टा चलता है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। यहां आ जाओ, ये -y होगा। तो जब भी मेरे पास दोनों वैल्यू माइनस की हो, -2 -1, तो हम इसे कहेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। और अगर मेरे पास x की वैल्यू प्लस में हो लेकिन y की वैल्यू माइनस में हो, यानी कि पहली प्लस दूसरी माइनस, तो आप कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बच्चों एक एमसीक्यू पेपर में लाजमी आता है,
अब ये चीज आपने भूलनी नहीं है, अपने पास नोट कर लो, लिख लो। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं -3 -4, दोनों वैल्यू क्या है माइनस में। अभी हमने पढ़ा कि जब भी दोनों वैल्यूज बच्चों माइनस में हो, ये रही दोनों वैल्यू माइनस में, तो कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था। तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है जी, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, यू आर गोइंग टू मेंशन दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो पढ़ा होगा यार, अभी ये तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा बच्चों हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री का मतलब पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, आसान सी बात। अब आ जाओ यहाँ पर, उन्होंने a प्लस बी दे दिया, a माइनस बी दे दिया, और आपसे कह रहे हैं ए बी की वैल्यू बताओ। तो देखो ये यहाँ पर बेसिकली वो फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं बच्चों, वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। कुछ याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब उन्होंने कहा कि a प्लस बी जो है ये बराबर है 5 के, तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ 5, और a माइनस बी वो कह रहे हैं कि हमारे पास बराबर है 3 के, तो इसकी जगह डाल देता हूँ 3। 4 और a भी ऐसे ही, क्योंकि a भी तो हमें चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। 25 में से 9 चले गए बच्चों, क्या बचा, 16 बचा, इज इक्वल टू 4ab। 4 इधर मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो a भी मेरे पास क्या है बच्चों, बोलो भाई क्या आया, 4 आया। इज इट क्लियर? देखो बहुत आसान, प्रैक्टिस की हुई है, बहुत इजीली आप ये तमाम एमसीक्यूज बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सो योर आंसर वुड बी 4। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब अगली सवाल जो है दैट इज एमसीक्यू नंबर 10। ये तो यहाँ से नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो रही है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे, तो आंसर आएगा x माइनस 7 x माइनस 8, ठीक है, सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो भाई, ये 4 क्या हुआ, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये 4 7 से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी बच्चों वीडियो मौजूद है चैनल पे, ब्रेकिंग मिडिल टर्म के अंदर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, सर्च करो यूट्यूब पे जाकर ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, बच्चों वीडियो मिल जाएगा, उसको देखो, उसको सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म के बगैर क्लास 9 का मैथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और क्लास 10 में तो ऑब्वियसली फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, और आगे इंशाल्लाह इंजीनियर बनना है तो उसको अभी से सीखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उधर जाओ, कॉन्सेप्ट देखो, मिल जाएगा। चलो भाई, ऑल अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड कॉन्ग्रुएंट, भाई ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, बराबर, ठीक है। क्लियर है बात? कोई रट्टा नहीं इसके अंदर, कोई जो है ना समझ लो सॉल्यूशन नहीं, सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अगले एमसीक्यू की तरफ, विच इज एमसीक्यू नंबर 13, ठीक है। हाँ भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड, जरा कहानी को समझो, क्या कह रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि वर्टेक्स क्या होता है, पता है किसी को ये बात? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। वर्टेक्स ये होता है बच्चों, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन इससे आकर जुड़ी, जहां पर ये दोनों जुड़े तो हमें पता है कि ये एंगल बना, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं और एंगल बनाती हैं, तो ये इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ये मेरे पास वर्टेक्स है। अब वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के सामने, परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा याद रखो बच्चों 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स के सामने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बताएं कि ये जो साइड है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। क्यों भाई? ये ट्राइंगल की ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। कॉन्सेप्ट था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल कहानी थी, तो आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से ये जवाब आया, वैसा कर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू एंगल, हाँ भाई बताओ, इसी में हल हो गया। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, कमेंट में बताएंगे। यस सर, दिस इज हाइपोटेनस, मुश्किल ही नहीं, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। तो आप देखें, लेकिन यहां तक आपके 14 मार्क्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर हो चुके हैं। नेक्स्ट, इफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब बच्चों ऐसी ज्योमेट्रिक शेप जिसके 4 साइड हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 साइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
सबके चार चार साइड है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो मैंने चारों वो बनाए जो आपके ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इन अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल। बात को जरा समझो समझो। कह रहा है कि अपोजिट जो एंगल हैं, यानी कि इस एंगल वाला ये जो एंगल है ये बराबर होना चाहिए, और ये वाला एंगल जो है वो ये इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये चारों 90 के नहीं होने चाहिए। तो राइट एंगल में तो सारे 90 के होते हैं, और इसका ऑप्शन खत्म हो गया। स्क्वायर में भी चारों 90 के होते हैं, इसका ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब दो बचा, एक हमारे पास बचा ट्राइपेजियम और एक हमारे पास बचा पैरेललोग्राम। तो क्या कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, ट्राइपेजियम का ये एंगल इस एंगल के बराबर बच्चों नहीं होता, ये एंगल नहीं होता, तो ये भी नहीं बचा। पीछे क्या बना? बचा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये 90 डिग्री नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो लास्ट वन योर आंसर वुड बी पैरेललोग्राम। मजा आया? 15 नंबर सेव होगा। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है बच्चों, तो मेरे साथ आपने इसको सॉल्व किया और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस, कि क्लास 9 के बच्चों मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ? क्या अब तुम्हें खुद इत्मीनान फील हो रही है कि जी सर हम बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं? कोई ऐसी साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीजें आएंगी बच्चों जो आपको पढ़ाई हुई हैं, बताई हुई हैं, आपने बस स्टेप फॉलो करना। चलिए जी, अब मूव ऑन होते हैं अपने सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब बच्चों आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि सर हम थ्योरम से कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। कितने सवाल करने हैं? 6 करने हैं। पहला सवाल कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, सातवां कर लिया। ये 7 क्वेश्चन हो गए, इसमें से भी तुम्हें 6 करने हैं। फिर आएंगे थ्योरम। तो थ्योरम से बच सकते हो। कैसे बचोगे साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सा चैप्टर करना है। देखो पहला सवाल आया है चैप्टर नंबर 1 से। मेरे गैस पेपर की वीडियो नहीं देखी तो जाके यूट्यूब पर सर्च करो क्लास 9 गैस पेपर 2024 बाय द एजुकेशनल हब। उसके अंदर चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं सिर्फ उनको तैयार करो। 2 एक्सरसाइजेज बताई हैं, सिर्फ उन 2 को तैयार करो, ठीक है। इंशाल्लाह निकल जाएगा ये सवाल। चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ शायद एक एक्सरसाइज या सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज बताई हैं, उनको तैयार करो, ये सवाल निकल जाएगा। इधर के लिए सॉल्व करते हैं जरा। चलिए जी, पहला सवाल हमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग कि प्रूव करें, मेरे पास z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा एंड z2 की वैल्यू मेरे पास है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब ये वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, सर्च करो एक्सरसाइज 1.5 बाय द एजुकेशनल हब, मिल जाएगा, ये सवाल भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज अ पेपर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, z1 z2 जो है ये निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ z1 z2 बराबर है, अब मेरे पास z1 की वैल्यू क्या है, -4 + 6 आयोटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो, गौर से सुनो। ये माइनस लगा हो, मैंने z1 की वैल्यू लिखी माइनस। अब देखो जब भी माइनस लगा हो, अगली जो भी वैल्यू लिखो ब्रैकेट में लिखो, ये याद रखो, ये याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताइए मैंने, ये नहीं भूलना। जब भी कहीं पर मैथ के क्वेश्चन में माइनस के बाद कोई वैल्यू आ रही हो, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो जाती है। अब आ जाओ z2। z2 क्या है? अच्छा, 2 होल 1/2 का मतलब सबको पता होगा, 2 2 4 और 1 प्लस हुआ तो ये बन गया 5/2। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 5/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5/2 -2 आयोटा। अब देखो आपके साथ सामने ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये -4 + 6 आयोटा ऐसे ही रहा। अब ये देखो माइनस प्लस -5/2 बन गया, ये माइनस माइनस +2 आयोटा। देखो कहानी बदल गई ना, कहानी बदली, बिल्कुल बदली। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप माइनस लगाएं तो अगली वैल्यू ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब आयोटा वाले एक साथ लिख दो और विदाउट आयोटा वाले एक साथ लिख दो। तो z1 z2, तो -4 बगैर आयोटा वाला है, बगैर आयोटा वाला -5/2, इनको एक साथ लिख लिया। फिर मैंने लिखा 6 आयोटा और फिर मैंने लिखा प्लस का 2। इज इट क्लियर? अब ये फ्रैक्शन है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं खुद 1 लगा लेता हूँ ताकि इसको भी मैं फ्रैक्शन बना लूँ।
अपनी आसानी के लिए बच्चों। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिटेल में बताई हैं, तो जिसको नहीं समझ में आ रही वो काइंडली वीडियो देखो ताकि क्लियर हो जाए। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा -8 और ये रहेगा -5, प्लस 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 6 और 2 8 आएगा, ठीक है। Z1 माइनस Z2 बराबर है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 8 और 5 13 बटे 2 प्लस का 8 आएगा। मेरे पास आ गया Z1 माइनस Z2, लेकिन मुझे Z1 माइनस Z2 नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। अब मैं करूंगा बच्चों अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है -13/2 प्लस 8 आयोटा होल कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगाइए, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास ये वाला कॉन्जुगेट है ये लगा रहेगा, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है, हमेशा याद रखो ये चीज वीडियो में आपको मैंने बताई थी, जब भी कॉन्जुगेट लगाओगे आयोटा के साथ जो साइन लगा हुआ है ये बदल जाएगा, तो ये +8 है, ये क्या बन जाएगा -8। नाउ दिस इज फाइनली अवर लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास क्या आया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आया। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। Now, अब हम करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को समझो। राइट हैंड साइड पे वो क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड पे वो आपको कहना चाह रहा है पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालो, जो दोनों के कॉन्जुगेट आए उसको माइनस करो। यहां ऐसा नहीं किया था, यहां देखो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले दोनों को माइनस किया फिर कॉन्जुगेट लिया। वो कह रहा है यहां पर राइट पे नहीं, पहले कॉन्जुगेट लो फिर दोनों को माइनस करो, ठीक है। तो थोड़ा सा काम उल्टा करना, तो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं Z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा, ये सवाल में दिया हुआ था। अब मैं यहां पर डायरेक्ट कर दूंगा अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट बराबर है -4, कॉन्जुगेट की वजह से आयोटा वाले का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -6 आयोटा। ये मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा Z2 का कॉन्जुगेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Z2 बराबर है 5/2 -2 आयोटा, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, मैंने कहीं से निकाली नहीं है, वही है। अब अगेन यहाँ पर हम कर लेते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 5/2 -2 आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों Z2 कॉन्जुगेट बराबर है 5/2, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन बदल दो, ये हो गया 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। अब मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट आ गया, Z2 भी आ गया। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, अब मुझे दोनों कॉन्जुगेट्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख दें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा चेकर के ऊपर, तो हम लिख देंगे सबट्रैक्टिंग Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। तो हमने Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स को आपस में क्या किया है, माइनस कर दिया। चलो भाई यहाँ लिख लेते हैं हम Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है, Z1 मेरे पास क्या आया था -4 -6 आयोटा, फिर मैंने माइनस लगाया, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। Z2 कॉन्जुगेट क्या आया था 5/2 प्लस 2 आयोटा। चलिए जी ब्रैकेट खोल लेते हैं, -4 -6 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 5/2 माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा, बगैर आयोटा वाले एक साथ लिख लिए, -6 आयोटा -2 आयोटा एक साथ, ये वही कंडीशन बन गई, वही कंडीशन बन गई। देखो -4/1 -5/2, वही वाली कंडीशन बन गई। इसका क्या आंसर आया था -13/2। दोबारा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -13/2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 6 और 2 8 आयोटा, ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। यही लेफ्ट आया था -13/2 -8 आयोटा, यही मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया, हमने प्रूफ कर दी। तो ये था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर, मजा आया, ठीक है। देखो अब ये सवाल अगर आपको आता है, इसी तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में एक आ जाएगा। पिछले साल माइनस आया था, इस दफा प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। चारों में से कोई एक आएगा, एक लेकिन माइनस आ चुका है तो पीछे 3 इंपॉर्टेंट हैं, उन तीनों की दबा के प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह एक सवाल इसी में से आएगा, आप आराम से कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों। नाउ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा लोगैरिथम से लिया हुआ सवाल है।
तो इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया और कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का। और ये सवाल आपकी एक्सरसाइज 2.6 से लिया गया है और एक्सरसाइज 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप जाकर अपनी किताब में चेक कर सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.6 में से हर साल एक सवाल आता है, फिर आएगा, तो इस एक्सरसाइज को घोल कर पी जाओ। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या बोर्ड एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। देखो इट इट सोलरली डिपेंड अपॉन इन्विजिलेटर, ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे इन्विजिलेटर बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकते कि अलाउ होता है और ये भी नहीं कह सकते कि अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सेंटर्स में इन्विजिलेटर बच्चों को कहते हैं जी आपको अलाउ है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, ऑब्वियसली मैथ पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करना है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है, वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलाउ नहीं करते। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के ऊपर मैंने दोनों तरफ से वीडियो बनाई हुई है, कैलकुलेटर के साथ और विदाउट कैलकुलेटर। तो जो बच्चे विदाउट कैलकुलेटर इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं वो सर्च करें यूट्यूब पे एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपके पास बच्चों वीडियो आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में से एक सवाल लाजमी आएगा, ठीक है। तो इस पर रिस्क नहीं लेना है, इसको जो है ऑप्शन पे छोड़ना नहीं है। ये एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे से और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझाई है, तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जरा सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं लेट पूरे क्वेश्चन को x के बराबर, लेट x इज इक्वल टू 26.62 होल पावर 1/2, 87.19 होल पावर 3 अपॉन अंडर रूट 69.53। चलिए अब इसके बाद हम कर देंगे भाई अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x के साथ log लग गया तो ये हो जाएगा log x, फिर आपने लिखा log और इस सवाल को दोबारा पूरा लिख दिया 26.62 होल पावर 1/2 इंटू 87.19 होल पावर 3 मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। चले जी, तो अब ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, अब ये log सबके साथ लग जाएगा, पहले ये log इसके साथ लगा तो ये हो गया log 26.62 पावर 1/2, मल्टीप्लाई को log क्या बना देता है, प्लस बना देता है। अब log इसके साथ लगा, ये हो गया log 87.19 होल पावर 3, इसका मतलब क्या है, डिवाइड, और डिवाइड को log बना देता है माइनस, तो ये हो गया log, अच्छा रूट है, रूट का मतलब क्या होता है भाई 1/2, तो मैं रूट को यूं लिख लूंगा 69.53 होल पावर 1/2। सही है, रूट हमने सॉल्व कर लेना है, खुद से सॉल्व नहीं किया है, बस उसको तोड़ दिया है। चलिए जी, लॉग क्या कहता है, जो पावर है, जो भी पावर है उसको लॉग से पहले लिख दो, तो हम इसको लॉग से पहले लिख देते हैं 1/2 लॉग 26.62 प्लस, इसी तरह ये पावर 3 है, ये पहले लिख देंगे लॉग 87.19 माइनस, फिर दोबारा ये पावर है पहले आ जाएगी log 69.53। अब बच्चों लॉग निकालने का तरीका मैंने आपको उस वीडियो में अभी बताया, मैंने विदाउट कैलकुलेटर वाले पे आप देखेंगे, आपको पूरे क्लियर तरीके से समझाया। अब यहाँ पर मैं आपको बुक से निकालना नहीं सिखा रहा क्योंकि फिर बहुत अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी समझ लें हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा आपने उसी तरीके से देखना है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। जब बच्चों आप इसका लॉग निकालेंगे, ठीक है, इसका लॉग निकालेंगे 26.62 का, कैलकुलेटर से निकालेंगे या बुक से थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता, कुछ वैल्यूज जो है हमारी चेंज हो जाती हैं, तो ये आंसर आएगा 1.4252, ठीक है। फिर आपने इसका जब लॉग निकाला लॉग 87.19 का, तो ये आएगा 1.9404 माइनस 1/2 का मतलब 0.5 आधा। जब इसका लॉग निकालेंगे बच्चों तो आपके पास कैलकुलेटर के अंदर आएगा, या बुक से अगर आप निकालेंगे ये आएगा 8422, ठीक है। ये बुक से निकाले हुए हैं लेकिन पहले से मैंने निकाल दिए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो, टाइम सेव हो। आपने अगर इसको समझना है तो फिर आपने एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय द एजुकेशनल हब पे जाकर देख लेना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, log x इज इक्वल टू, जब आप बच्चों उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये बन जाएगा 0.7126, 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पर कहीं पर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो योर आंसर विल बी 0.9211। चलो भाई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपल कैलकुलेटर से और इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.6127। अब हमें log x तो नहीं चाहिए, हमें खाली x चाहिए। log वहां जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 5.6127। अगेन बच्चों, इसका जब आप एंटी लॉग निकालेंगे योर आंसर वुड बी 411340 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर समझना है तो यूट्यूब पे जाना है, वहां सर्च करना है एक्सरसाइज 2.6 विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय द एजुकेशनल हब। बहुत मजे की एक्सरसाइज है, समझ में आएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसका आंसर बुक से मैच करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज है क्योंकि हमने ये जितना लॉग निकाला है ये बुक से निकाला है, कैलकुलेटर के अंदर लॉग थोड़ा सा चेंज आता है तो इस वजह से यहाँ पर भी आंसर थोड़ा सा आपका चेंज आ रहा होगा, डजेंट मैटर। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। दो सवाल हमने बच्चों हल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 3.2 से लिया गया सवाल है। आइए अब इस सवाल को जरा हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने आपके लिए इतना सारा काम कर रखा है कि आपको आसानी हो और किसी भी किस्म की कोई फीस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपसे कोई चार्ज नहीं की जाती, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ आपकी दुआएं दरकार हैं, दुआओं में याद रखना है। तो ये आपकी जो बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 से लिया गया है और उसका क्वेश्चन नंबर ये 13 है। बस फर्क ये है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने इस 216 को हटा दिया, खाली ए क्यूब लिखा हुआ है, बाकी सवाल सेम है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे डेटा के अंदर। क्या लिखेंगे भाई, डेटा के अंदर हम लिखेंगे 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये हमें चाहिए तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उन्होंने हमें कहा कि 6a माइनस 7b जो है ये 11 के बराबर है और ए बी जो है ये हमारे पास 8 के बराबर है। ठीक है, चले जी सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ये वैल्यू ले लेंगे, हम कहेंगे 6a माइनस 7b बराबर है 11 के, ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे अप्लाइंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर हमें कैसे पता हमने क्यूब लेना है? क्यों भाई, क्यों नहीं पता? हमें पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता है। तो ये क्यूब और स्क्वायर आपको याद रखना है। मैंने आपकी मैथ के स्टार्ट में, शुरू की वीडियोस में आपको ये चीज़ बता दी थी कि स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होंगे तो फिर फैक्टराइजेशन नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से देख के मुझे पता चल गया, इस 6a को a मान लो। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6a माइनस 7b का होल क्यूब और 11 का क्यूब। 6a को a मान लो, 7b को b मान लो, दरमियान में माइनस लगा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जहां जहां ए है वहां पर हम 6a डाल देंगे, जहां जहां हमें b नजर आ रहा है फॉर्मूले में वहां पर हम क्या डाल देंगे बच्चों, 7b डाल देंगे। तो a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर, a क्यूब, तो हमने यहाँ लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने खोल दिया, बराबर है 11 का क्यूब बच्चों, 11 मेरे पास है, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। अब a की जगह मैंने 6a डाला, b की जगह 7a डाला, यहाँ पर आया a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब 6a माइनस 7। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, बहुत इजी सी बच्चों एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 6 का क्यूब हुआ 216, a का क्यूब a क्यूब माइनस 7 क्यूब इज 343, b क्यूब इज टू b क्यूब माइनस 3 6 18 और 18 7 जा, ठीक है, 18 7 जा 126, 126। पीछे क्या बचा, ए बी, ए बी मैंने ऐसे लिख दिया। 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b किसके बराबर, 11, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 11। ठीक है, इज इक्वल टू 1331। आगे बढ़ते हैं।
216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126 ए बी उसने हमें दिया था 8 के बराबर, तो इस ए बी की जगह मैंने 8 डाला, यहाँ 11 1331 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 126 को 8 के साथ और 8 को 11 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 11088 इज इक्वल टू 1331। आगे बढ़ते हैं। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, माइनस का है वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 11088, तो ये हो जाएगा जी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो योर आंसर वुड बी 12,490 एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। यही उसने हमसे मांगा था कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू बताएं, तो हमने ये निकाल के बता दिया, कैलकुलेट कर दिया। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So now student we have our next question which is question number 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि find the factor by using factor theorem। ठीक है, अगेन अब पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये सवाल कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.8 से लिया गया है। आपने एक्सरसाइज 4.8 की मुकम्मल तैयारी करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.8 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो किसी बच्चे ने अगर ये पूरी एक्सरसाइज समझनी है, सो यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट टाइप देयर एक्सरसाइज 4.8 बाय द एजुकेशनल हब। यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो, और आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इजीली बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फैक्टर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं जी, शुरू करते हैं। सोल्यूशन में आए तो सबसे पहले हमने कर लेना है कि लेट, मान लें जी, लेट x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x की जगह ऐसी वैल्यू डालनी है कि लेट p ऑफ x कर लेते हैं इसको। x की जगह बच्चों ऐसी वैल्यू डालनी है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पूरा ज़ीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ पॉट x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसमें 2 डाल दो। x क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6, x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 11, x की जगह 2 माइनस 6। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस, आपको शाणे करेंगे 6 2 12। बच्चों ये नहीं करना, पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 2 22 माइनस 6। ओके जी, माइनस प्लस माइनस 6 4 24 प्लस 22 माइनस 6। अच्छा जी, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 6, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 0। तो जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो पूरी हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो 0 हो गई। ठीक है, तो +2 रखने से आया, तो मैं क्या कहूँगा, हमारा जो फैक्टर है तो x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर। मेरी बात को गौर से सुनना है बच्चों, जो रखने से 0 आया है ना उसका साइन बदल दो। +2 रखने से 0 आया तो मैंने उसको रख दिया x माइनस 2। अब इसकी कहानी क्या है, कहानी ये कि x बराबर है 2 के। अब इस 2 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 के, क्योंकि 2 वहाँ चला गया था 0 बचा, तो ये इस तरह आया है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया। अब आगे हमने जो है वो डिवीज़न करनी है। चले जी सॉल्व करते हैं। अब हमने वापस हम सवाल के पास गए, यहाँ से हमने सिर्फ नंबर उठा लेने हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। फिर क्या है, माइनस का 6, सिर्फ नंबर लेने। ठीक है, कोफिशिएंट लेने, वेरिएबल नहीं लेना। उसके बाद है 11, प्लस का 11, प्लस हम नहीं लगाते, और फिर है माइनस का 6। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या रखने से 0 आया था, 2 रखने से, प्लस का 2 रखने से, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब पहला नंबर ऐसे ही उतर जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए,
4, 6 बड़ा है माइनस का 4, ठीक है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 11 में से 8 गए 3, 11 बड़ा प्लस का 3, ठीक है। प्लस 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 2 3 ज़ा 6, माइनस 6 प्लस 6 0, हमारा रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब आपने सवाल सही सॉल्व किया है। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब क्या चीज़ बताई थी, सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, क्यूब से ना, एक्स क्यूब से। हम अपना आंसर शुरू करेंगे स्क्वायर से, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिखा एक्स। अब ये जो पहली वैल्यू थी ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी, -4 दूसरी वाली एक्स के साथ आ जाएगी, और आखिरी वाली अलग से प्लस का 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 टर्म्स आ गई, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे। पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, पहली वैल्यू एज इट इज़, आखिरी वैल्यू एज इट इज़। माइनस का 4 चाहिए, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 जमा करोगे 4 आ जाएंगे। 2 वैल्यू जमा करके माइनस का नंबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस का रखने, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दूंगा -3x -1x। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, पीछे बचा x -3, यहाँ से माइनस पहले आया कॉमन है, 1 और 3 में 1 ही कॉमन आएगा, 1 की टेबल में 3 आ सकता है, तो यहाँ बचा x माइनस प्लस -3 वैसे ही। अब ये दो ब्रैकेट एक जैसी हैं, आपने एक दफ़ा लिख दिया x -3, पीछे क्या बचा x -1, ठीक है, और ये ऊपर से आया x -2, ये हमने पहले से निकाला हुआ था, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बोलो भाई, मज़ा आया? इज इट क्लियर? 0 लगाना चाहो तो 0 भी लगा सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुई बच्चों बात? देखो कितने इजी क्वेश्चन है, और ये सारे सवाल मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और यकीनन उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा बच्चों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस सर हम आपके साथ सॉल्व कर रहे थे, हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सवाल हमें आ रहे थे और हमने आपसे ही सीखे हुए हैं, ठीक है। तो वेरी गुड। अगर सही हो रहा है, नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना, यूट्यूब पे जाओ और ये एक्सरसाइज 4.8 को मेरी वीडियो मौजूद है, इसको देखो, सीखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी शुड अहेड और वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो, मज़े की बात ये है कि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को गेस्ट पेपर में बताए थे। तो अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वैसा तो शायद वो ना देख रहा हो क्योंकि उसके काम की नहीं है, बट इफ़ यू आर वॉचिंग तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे गेस्ट पेपर से आपको लास्ट ईयर कितना फ़ायदा हुआ था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा क्लास 10 में भी आपको फ़ायदा होगा, ताकि इन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए जो 9 में अपेयर होने वाले हैं। चलिए जी, सो क्वेश्चन ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन की नेचर क्या है बेटा। तो बच्चों व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस एक्सरसाइज इज प्रेजेंट ऑन आवर चैनल, यू कैन इजीली वॉच दैट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो, मज़ा एंजॉय करो और सीखो, ठीक है। चलो भाई, कैसे सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। मुझे 4 चाहिए, अब मैंने डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे हम बचपन में करते आए हैं, 10 है तो हम कहते हैं 2 5 10, यही वाला काम करना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर का गेम चलेगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि सर 4 1 ज़ा 4, ये नहीं कर सकते। आपने यहाँ वो नंबर लिखना है कि उस नंबर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो मेरे पास ऐसा नंबर 2 है कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा। इसी तरह x की पावर 4 है तो मैं ये नहीं लिख सकता x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 कि सर x की पावर 4 आ जाए, नहीं नहीं नहीं, बराबर लिखना है। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर लिखूंगा, तो 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर और x स्क्वायर, x की पावर 4। अब याद रखो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं, जमा भी कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, ये साइन बदला। याद रखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करोगे पहली वैल्यू हमेशा मरेगी, ठीक है, पहली वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। अगर पहली वैल्यू बच रही है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखना है। 2 और 2 ये हुए जी 4, पावर ऐड नहीं होती क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो ये रहेगा x स्क्वायर। अब अगली 2 उतारो, सेकेंड स्टेप में 2 वैल्यूज़ उतारो, 4x क्यूब 17x स्क्वायर। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगला नंबर क्या चाहिए, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, मुझे खाली x चाहिए, ठीक है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें कैसे पता। अब बहुत आसान सर, बहुत आसान सर, अंदर की पहली वैल्यू को बाहर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो। अंदर की पहली वैल्यू क्या है, 4x क्यूब, डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू से 4x स्क्वायर से। 4 से 4 मर गया, 2x से 2x मर गया, कितना बचा, 1x बचा,
ये हमें चाहिए, मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन ट्रिक ये है, ये ट्रिक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पर हमने फिर x लगाया, तो अब मैं इन दोनों को बारी बारी x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो 4x² को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो वी विल गेट 4x³, x को x से मल्टीप्लाई करवाया सो वी विल गेट x²। यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 1 जा 1 ही आएगा। साइन बदलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करवाया था उसको ऐड भी करेंगे, अभी बताया था। ये 4x² ऐसे ही, एक और एक 2x, ये मर गया। देखो समझ में आई ना बात, पहली वैल्यू हमेशा कटनी चाहिए। चलो भाई प्लस, अब ये साइन है माइनस, 17 में से गया 16x²। अब अगली 2 उतार लो ताकि 3 वैल्यूज़ हो जाएं पूरी। ओके जी, सो अब अगली वैल्यू मुझे क्या चाहिए सर? अगली वैल्यू मुझे 4 चाहिए। अच्छा सर आपको तो पता है, सर हमें कैसे पता चलेगा? वही ट्रिक है, अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू से। ये लो x² से x² मर गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो वी विल गेट 4। हमें 4 चाहिए था, मैंने 4 बढ़ाया। अब इन तीनों को बारी बारी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, x² है खाली तो x² आया, 2 4 जा 8 और इसके साथ लगा हुआ है x, प्लस 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 4 4 जा 16। साइन बदल देता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ मसला है, 16 में से 9 गए, 7 बचे, 16 बड़ा माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पर 4 ऐड करना चाहो तो कर दो, वरना ज़रूरत नहीं है। अब देखो -7 मेरे पास बच रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? +7। तो मैं कहूँगा +7 शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। देखो कितना छोटा सा सवाल है, और अगेन बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग टाइम, और क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एज मच टाइम एज आई एम कंज्यूमिंग इट हियर नाउ, ठीक है। तो क्लियर हो गई बच्चों बात। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डन विद, नाउ वी शुड अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो क्वेश्चन को आप ज़रा देख लें, समझ लें। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये सवाल दिया हुआ है 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। ओके जी, ये सवाल लिया गया एक्सरसाइज 8.2 से, पार्ट नंबर 5 जो है ये उसका क्वेश्चन है। अगेन if you are having any confusion in this exercise is present on our channel. You can just write or type exercise 8.2 by the Educational Hub. You are going to get the whole solution of this exercise, and from there you can get practice of this exercise. Again very important exercise 8.1 8.2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ अपने गेस्ट पेपर के अंदर। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया रूल है, तीनों वैल्यूज़ एक तरफ होनी चाहिए, या तो तीनों वैल्यूज़ राइट पर हो इज इक्वल टू के, या तीनों वैल्यूज़ लेफ्ट पर हो इज इक्वल टू के, और 0 हो दूसरी तरफ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं 9x² को वहाँ ले जाऊँ या इन दोनों को उठाकर यहाँ लाऊँ? रूल ये होता है, वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि ये 1 है ये 2 हैं, तो हम कहते हैं एक वाले को उठाकर ले जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। वाई? क्योंकि रूल जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये कहता है जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट, उसके साथ जो नंबर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी पावर x² है और ये 9 अभी प्लस में, अगर मैं इस 9x² को वहाँ लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो रूल कहता है ये गलत हो जाएगा। तो लिहाजा हम इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x यहाँ आकर माइनस का 12x, ये माइनस का 49 यहाँ आकर आ जाएगा प्लस का 49। अब वहाँ कोई नहीं बचा, अब ये हो गया इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये 2 रूल याद रखने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें से अलग कर लेता हूँ, तो हम कह लेते हैं लेट, मान लो x² के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, ये चीज़ हमें पता है, और अकेला जो है शुद्ध अकेला वो है c विच इज़ 49। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें कहता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये माइनस फार्मूले का ऐसे लगा, b की जगह छोड़ देते हैं, प्लस माइनस b² माइनस 4
ए और सी, ब्रैकेट बना लिया करो पहले, फिर वैल्यूज पुट किया करो, आसानी होगी, कभी गलती नहीं होगी। 2a। अब यहाँ b डालना था, b मेरा था माइनस का 12, यहाँ क्या डालना था दोबारा b, तो माइनस का 12। यहाँ क्या है a और c, a मेरा 9 है, c मेरा 49 है, यहाँ a डालना था, a 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस का नंबर है लेकिन स्क्वायर है तो जवाब प्लस में आएगा, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 1764। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, 9 2 18। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 1764 यानी कि 1764 में से जब हम 144 माइनस करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 1620। ठीक है, 1620, नीचे 18 एज इट इज। अब आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ज़रा देख लेते हैं पहले। ये जो 1620 है, चलो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1620, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 40 ज़ा 80, 2 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ये 5 है। ठीक है, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। इसमें ये देखो कि काली भेड़ कौन सी है, और काली भेड़ से मुराद ये कि अकेला कौन है, अकेला 5 है। 2 भी जोड़ी में है, 3 जोड़ी के अंदर है, पेयर के अंदर है, 5 अकेला है। जो जोड़ी में नहीं है, पेयर में नहीं है, उसको हम आखिर में लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आखिर में लिखूँगा इंटू -5। ठीक है, अभी ज़रा समझ में आएगी आपको बात, ये हम क्यों कर रहे हैं। नीचे आया 18, आगे बढ़ते हैं। 12 प्लस माइनस, अब ये जोड़ी बन गई, इस जोड़ी में से ये 2 बाहर आया, ये 3 बाहर आया, एक जोड़ी में से और एक आया, अंदर क्या रह गया, -5। मुझे ये बताओ बच्चों, मैं -5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय -1। बोलो भाई, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। क्यों लिख सकता हूँ? अब इधर 5 के साथ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, दोबारा यही आ जाएगा ना, दोबारा यही आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको माइनस को ख़त्म किया, क्यों ख़त्म किया? क्योंकि -1 मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। बस मैंने यहाँ पर -1 की जगह क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर पुट करना है। तो प्लस माइनस, अच्छा ये जो बाहर निकाले थे इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अच्छा जी, 5 -1 की जगह मैंने लगाया आयोटा स्क्वायर अपॉन 18। यहाँ तक तो बात क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर? अब आयोटा के स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो आयोटा बाहर आ जाएगा, ये याद रखो 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर से रूट मरा है तो आयोटा बाहर, 5 एज इट इज। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे हम देख लेते हैं जी, अगला स्टेप। चलिए जी, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18, आयोटा बाहर आ गया, अब बचा अंदर 5 और नीचे बचा 18। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं इसको 2 दफ़ा लिख लूँगा, आइदर और करके। एक दफ़ा मैंने लिखा 12 प्लस 18 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18, और एक दफ़ा मैं कर लूँगा x इज इक्वल टू 12 प्लस का लिख लिया, अब माइनस का 18 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18। क्लियर है? चलो अब ऊपर से 12 और 18 में 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 आयोटा अंडर रूट 5, और नीचे है 18। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये मर गया, ये बचा 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आया सोल्यूशन सेट नंबर 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह होगा, बस साइन चेंज होगा। अगेन यहाँ 6 कॉमन, 2 माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18। थोड़ा सा देखो मेरी स्पीड ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दिस इज ओनली द सोल्यूशन। इन एक्सरसाइजेस को आपने अगर अच्छे से समझना है, जिस बच्चे को एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं आती, फिर उसने इसको अलग से सर्च करना है चैनल पे जाके, ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी, परेशान नहीं होना है। उधर मैंने बहुत इजी करके और बहुत स्लोली समझाया है, यहाँ पर थोड़ी स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मैं सिर्फ करवा रहा हूँ आपके पास सोल्यूशन। अच्छा जी, सॉरी, ये प्लस था, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का आ गया। सेम आंसर है, सिर्फ प्लस और माइनस का, दिस वुड बी अ डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा
अदरवाइज कहानी सेम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एक्सरसाइज 6.2 से लिया गया है और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है जो बेसिकली आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मॉड 2x - 3/5 मॉड क्लोज -12 इज इक्वल टू 5। बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगेन ये एक्सरसाइज समझना चाहते हो, पेपर में एक सवाल लाजमी आएगा। समझना चाहते हो, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, टाइप एक्सरसाइज 6.2 बाय द एजुकेशनल हब, यू आर गोइंग टू गेट द होल सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और बहुत मज़े से समझाया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो भाई, रूल क्या होता है, मॉड को अकेला करो। मॉड को अकेला करने का मतलब ये है कि मॉड के अलावा जो भी चीज़ यहाँ पर उसको वहाँ भेज दो, तो ये माइनस का 12 वहाँ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, 2x - 3/5 ये हो गया 17। अब जब हम मॉड हटाते हैं तो इज इक्वल टू के बाद के साथ लगा देते हैं प्लस माइनस, ये रूल है, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस में, तो उसी तरीके से तो मैं लिखता हूँ 2x - 3/5 बराबर है प्लस 17 के, और एक दफ़ा मैं लिखूँगा 2x - 3/5 बराबर है -17 के। चलो भाई, मुझे x चाहिए, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 5 हो जाएगा हमारे पास 85 माइनस का 3 वहाँ जाकर प्लस का 3, ये हो गया 88। 2 इधर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ गया 44। ये मेरे पास पहला सोल्यूशन सेट आ गया। अब इस पे आ जाओ, सेम वही कहानी होगी। -17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2x - 3 ये हो जाएगा माइनस का 85, और माइनस का 85 ये माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 82, माइनस का 82 फिर ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -41। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, यस -41। क्लियर? देखो कितना इजी सवाल है। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन लेके बैठे हुए थे कि सर पता क्या आएगा बोर्ड के, कुछ भी नहीं आएगा, वही सारी चीज़ें आएंगी जो बताई हैं, जो पढ़ाई हैं, जो गेस्ट पेपर में बताई हैं। गेस्ट पेपर फॉलो करो, गेस्ट पेपर फॉलो करो, वीडियो चैनल पे मौजूद है, दूसरों तक भी पहुंचाओ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चा अच्छे से अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर सके। देखो ये फ्यूचर है आपका, यहाँ से आपका फ्यूचर स्टार्ट हो गया है बच्चों। क्लास 9 10 दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, फिर आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और फिर ज़िंदगी का फैसला हो जाना है कि आपने किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके जी, तो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब थ्योरम आ गए। देखो अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि थ्योरम से बचना चाहते हो ना, हमने कितने सवाल सॉल्व कर लिए, हमने 7 सवाल सॉल्व कर लिए। 7 के साथ में कोई थ्योरम नहीं है। पेपर में तुम्हारा पेपर भी ऐसे ही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तुमने कितने करने थे? 6, हमने तो 7 ऑलरेडी कर लिए, एक एक्स्ट्रा कर लिए। अब थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब अगर ये सवाल नहीं करोगे, ये एक्सरसाइजेज नहीं करोगे जो मैंने बताई हैं, फिर थ्योरम करना पड़ जाएगा शॉर्ट में। तो थ्योरम से बचने का तरीका ये है कि आप कोशिश करें इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड ऑफ अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, प्रूव इट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं यहाँ पर बच्चों थ्योरम सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, फिर अगेन इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सिर्फ आपको मैं इसका सलूशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 जो थ्योरम है ये मौजूद है पेज नंबर 187 पे, और थ्योरम नंबर है 9.1.3। ये आप वहाँ से देख सकते हैं, याद करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो थ्योरम 2023 में आ गए हैं 2024 के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। जो थ्योरम 2023 में आ गए हैं 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कहा था पूरी वीडियो देखना, काम की चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थ्योरम दिया गया आपकी बुक के पेज नंबर 238 और थ्योरम नंबर है 14.1.4। अच्छा, ये जो पेज नंबर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट आखिरी एडिशन है बुक, जो नई बुक आई है, बिल्कुल समझ लें 0 मीटर जो अभी 2023-24 के सेशन के लिए बुक आई है, ये उसके पेज नंबर है, ठीक है। पुरानी बुक में देखोगे तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी, तो लिहाजा ये जो पेजेस हैं ये न्यू बुक के हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख भी लो ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन
एरिया प्रूव इट। तो ये पेज नंबर 238 के ऊपर थ्योरम नंबर 14.1.4 लिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन थ्योरम है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 209 से लिया गया है। थ्योरम नंबर है 11.1.4। ठीक है, थ्योरम देख लो। थ्योरम में भी मैं नहीं करवा रहा, इंशाल्लाह फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्पेशली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो सवाल दिए हुए, चॉइस है ये कर लो या फिर ये कर लो। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म प्रूव इट। ये थ्योरम मैंने आपको बताया, पेज नंबर 209 पर है और इसका नंबर है जी 11.1.4। ठीक है, अगला जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 से लिया गया है। मैं और करके लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 11 जो दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया है ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 से लिया गया है, और एक्सरसाइज 13.2 जो है ये उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन है, तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन बच्चों आपने एक्सरसाइज 13.2 की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये वीडियो हमारे चैनल पर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बना लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक सवाल बोर्ड में आएगा 13.1 या 13.2। इज इट क्लियर? तो सेक्शन बी हमने डन कर लिया जी। वी आर डन विथ सेक्शन बी विच कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नाउ वी हैव सेक्शन सी विच इज डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। 30 नंबर का है, 3 सवाल करने हैं, एक सवाल 10 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। कोई फैक्टराइज करने कोई 4, यानी कि एक सवाल 2.5 नंबर का है। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन के अंदर, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका जो पार्ट 1 है हम यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं बच्चों। सवाल है 4x की पावर 4 प्लस 625। ठीक है, अब ये सवाल जो है बच्चों ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है, और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 3 है। उसमें बस ये कि x की जगह उन्होंने t दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन बाकी सेम है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? जब भी दो वैल्यूज़ हों और दोनों किसी का स्क्वायर हो, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, उसके अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 4 2 का स्क्वायर है, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। 625 किसका स्क्वायर है बच्चों? 25 का। अब ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a की जगह पर 2x स्क्वायर, b की जगह पर 25। अब इसको ज़रा खोलो, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100 और एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेज चैनल पर मौजूद हैं, सीखना चाहती हो तो वहाँ पर। ये सिर्फ सोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625। अब हम मैच करते हैं अपने सवाल के साथ। 4x की पावर 4 वापस आ गया, 625 वापस आ गया। क्या बढ़ाया? 100x स्क्वायर हमने प्लस किया, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बंद कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए कौन था? बच्चे गलती करते हैं सर, ये ए नहीं नहीं नहीं, ए ये नहीं, ए ये है 2x स्क्वायर प्लस बी कौन है? 25। इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर माइनस 100 की जगह लिख सकता हूँ 10, और एक्स स्क्वायर की जगह x, और ऊपर स्क्वायर ऐसे खींच के बाहर कर दूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई करना है दूसरा फॉर्मूला। वो क्या है बच्चों? मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। अब इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो। ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? a माइनस बी। तो a कौन है? ये पूरा a है, मैंने लिखा ये a, फिर मैंने लगाया माइनस, मेरा b कौन है? 10x। फिर दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पूरा a है, ये पूरा a, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर b। अब इसको ज़रा सीक्वेंस से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25
2x² प्लस 10x और प्लस का 25। क्या तरतीब दी? तरतीब ये दी कि x² फिर x फिर विदाउट x, ठीक है। वेरिएबल की बड़ी पावर, छोटी पावर, फिर जीरो पावर। पहला सवाल सॉल्व हो गया, 2.5 नंबर पक्के हो गए। मैथ ऐसा पेपर है बच्चों 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हो, अगर मेरी बात को गौर से सुनो, समझो कि आपने कैसे स्टेप्स जो है करने हैं, अब इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, सो पार्ट नंबर 2 अब आप देख लें, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। मैं यहाँ ज़रा इसको कॉपी कर लूँ, फिर हम बताते हैं ये सवाल कहाँ से लिया गया है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। 3xyz माइनस 9xy² माइनस 3x² y, ठीक है। ये सवाल बच्चों लिया गया है, आपकी बुक में मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 2 है और पेज नंबर है 84, वहाँ से ये सवाल लिया गया है। तो याद रखो, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल एक्सरसाइज में से आए, बल्कि अक्सर वो जो सवाल हैं वो आपकी एग्जाम्पल में दे देते हैं, जो सॉल्व हुई भी होती हैं। तो मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी आपको ये बताया था, जो एक्सरसाइज मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उनकी जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी आपने लाजमी कर लेनी है। अच्छा देखो, 4 वैल्यूज़ हैं, कोई फार्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शुरू के 2 में से कॉमन ले लो, आखिरी के 2 में से कॉमन ले लो। 3 और 9 में 3 कॉमन आएगा, यहाँ 2y है, यहाँ 1 है, तो 1y कॉमन आ गया। ये 1z, ये 1z, तो 1z कॉमन आ गया। चलो भाई, 3 3 नहीं, 2y है, 1 बाहर चला गया तो 1 बचा, z 1 था बाहर चला गया, कहानी ख़त्म। प्लस 3 बाहर चला गया, y और z बाहर चला गया, पीछे बचा x, तो ये बचा। अब माइनस साइन ले लिया, 3 और 9 में 3 कॉमन, यहाँ 1x, यहाँ 2x, तो छोटा वाला कॉमन, यहाँ 1y, यहाँ 2y, छोटा वाला कॉमन। 3 3 नहीं, x बाहर चला गया, 2y थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। माइनस माइनस प्लस, 3 बाहर चला गया, 2x थे बाहर चले गए, 1 बचा, 1y था बाहर चला गया, खानी। तो ये दोनों एक जैसे आ गए, एक दफ़ा लिख लें, 3y प्लस x, पीछे क्या बचा, 3yz माइनस 3xy। अच्छा अब देखो, मज़ीद भी इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 3 और 3 कॉमन आ रहा है ना, दोबारा कॉमन ले लो। y भी कॉमन आ रहा है, दोबारा y ले लो। पीछे क्या बचा, z माइनस y, z माइनस y, नहीं सॉरी, z माइनस x, क्योंकि y तो बाहर चला गया, ठीक है। तो अब ये जो कॉमन आया इसको मैं पहले लिख देता हूँ 3y, फिर मैं लिख देता हूँ 3y प्लस 3, ये वाली ब्रैकेट, और फिर ये वाली ब्रैकेट, z माइनस x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? देखो 2.5 नंबर सेव, अगेन 100% नंबर है, कोई इसमें डिडक्शन नहीं है, कोई ये चांस नहीं है कि कोई कहे कि सर नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए, यू आर गोइंग टू गेट 2.5 मार्क्स, ठीक है। 4 करने हैं, 10 नंबर पक्के, बिल्कुल 100%। और चैप्टर नंबर 3 4 कर लो, एक लॉन्ग सवाल यहाँ से निकल जाएगा। थ्योरम से बच सकते हो, थ्योरम से बचना चाहते हो, थ्योरम से बचना चाहते हो, पहला सवाल कर लो। पहले सवाल के लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 घोल के पी जाओ, और ये चैप्टर तुम्हें 10 में भी मदद करेंगे। मज़े की बात ये, तो नुकसान नहीं है इसमें। दूसरा सवाल ग्राफ वाला कर लो, आसान सवाल है। अगेन इसकी वीडियो पूरी चैनल पे मौजूद है, आराम से देखो, मज़े लेकर देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद आप कर लोगे सवाल नंबर 16 में, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 16 पॉइंट है, यहाँ से आप कर लेंगे, 3 सवाल हो जाएंगे, थ्योरम से बच जाओगे। अगर थ्योरम से बचना चाहते हो तो ये एक्सरसाइजेस कर लो, ठीक है। ओके जी, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। मैं पूरे 6 सॉल्व करवाऊंगा, करने हमें 4 हैं, लेकिन हम पूरे 6 करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप चेक कर सकें कि पेपर आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 हमारा ये है, आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 को। ओके जी, सो वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 3, ठीक है। देखो, अगर पहली और दूसरी वैल्यू किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो फार्मूला, और दरमियान में माइनस है, तो याद रखो ये फार्मूला लगेगा a² माइनस b², जो भी किया था, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ये याद रखो, ठीक है। ये चीज़ें फिक्स हैं। अब ये सवाल लिया कहाँ से है बच्चों? ये सवाल आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.1 से, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 3 है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, इसको ज़रा मैं तोड़ लूँ। 169 13 का स्क्वायर है, x की पावर 4 की जगह लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस ब्रैकेट को मैंने ऐसे ही लिखा। अब मुझे बताओ, ये पूरी ब्रैकेट a, ये पूरी ब्रैकेट b, ये बन रहा है a² माइनस का b² जैसा भी बनाया था, बस फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ ज़रा ख्याल रखना है कैसे, a माइनस b, मेरा a कौन है 13x² माइनस, अब मेरा जो b है ना बच्चों, ये 2 वैल्यूज़ पर है, तो लिहाजा मैं उसको लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर 3y प्लस 4, तो ये बना a माइनस b। अब एक दफ़ा लिखूँगा a प्लस b, तो 13x² प्लस b, ये पूरा b है,
तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, एक होती है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में थी। चले जी, अब ये माइनस प्लस -3y माइनस प्लस माइनस का 4, ये एक ब्रैकेट आ गई। 13 बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये +3y रहेगा, ये +4 रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 13x² -3y -4, 13x² +3y +4। छोटा सा सवाल, 3 स्टेप्स, टोटल 3 स्टेप्स, एंड यू आर गोइंग टू गेट 2.5 कंप्लीट मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके जी, सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है 108 x⁴ -256 xz³। ये सवाल बच्चों अगेन आपकी बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 94 से लिया गया ये सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, कोई बच्चा कमेंट में बताएगा? जी सर, रूल होता है कॉमन लेना। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? तो बच्चों वो है हमारे पास 4, ठीक है। 4 कॉमन लिया, यहाँ 1x है, यहाँ 4 है, तो मैंने 1x कॉमन ले लिया। चलो भाई, 4 के टेबल में 108 कब आता है? 27, यानी कि 27 4 × 108। 1x बाहर आ गया, 3 बचे। -256 कब आता है? 64 4 × 256 होता है। 1x था बाहर चला गया, पीछे बचा z³। आप समझ तो गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a³ - b³। तो a³ फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, सारे स्टेप फॉलो करने हैं अगर पूरे नंबर लेने हैं, क्योंकि चेकर को पता चले आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + ab प्लस का b²। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब ये फॉर्मूला इन दोनों पे अप्लाई करो। कैसे करो अभी देखो, समझ में आएगी बात। मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 27 को 3 का क्यूब, बिल्कुल सही है। x की क्यूब है, सिर्फ x लिख दूँ, बिल्कुल सही है सर। 64 किसका क्यूब है? 4 का, और z का क्यूब z, तो मैं यहाँ लिख दूँ। अब ये 3x को a मान लो, 4z को b मान लो, बन रहा है a³ - का b³, बिल्कुल बन रहा है सर, लगा दो फॉर्मूला। a³ - b³ किसके बराबर है? a - b। a कौन है? 3x, माइनस b कौन है? 4z। अगली ब्रैकेट a² 3x a है, तो इसका स्क्वायर ले लो, क्या बनेगा? 9x² प्लस ab का मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12xz प्लस b², b ये है तो 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z²। आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 4 × 3x - 4z 9x²। अगेन ये सारी वीडियोस बच्चों चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से जाओ, देखो, सीखो। अगर ये थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट है, ऑब्वियसली फास्ट होगा क्योंकि सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, तो हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं ताकि जल्दी से इस पेपर को हम सॉल्व करें और बाकी चीज़ें भी आपके सामने लाएं। तो लिहाजा अगर कोई भी सवाल डीप पे समझना चाहते हो, एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दी है, कौन सी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, बाय द एजुकेशनल हब लगा दो आगे, यू आर गोइंग टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 5। वैसे 4 हो गए, हमने 4 ही करने थे, लेकिन हम इसके अगले 2 पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, x² y² z² प्लस 2xyz - 24। 3 वैल्यूज़ हैं, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म होगा, आसान सी बात है, सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं। मेरे ख्याल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, यस सर हमने सवाल को देख के ही पहचान लिया था। सवाल लिया कहाँ से जी? एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, ये आपकी बुक में मौजूद है, चाहे तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। रूल क्या होता है ब्रेकिंग मिडिल टर्म का? पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, 24 × 1 = 24। पहली वैल्यू ऐसे लिखो, x² y² z² ऐसे आ गए। आखिरी वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे लिखो, दरमियान में प्लस का 2 चाहिए, ठीक है, नंबर छोड़ दो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। इनको मिलाओ, 2 × 2 = 4, 6 में से 4 जाएंगे, 2 आ जाएगा, प्लस का 2 चाहिए, तो इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 xyz और +6 xy। फ़र्क नहीं पड़ता, 6 पहले लिख दो, 4 बाद में लिख दो, माइनस का 4 बाद में लिखो, प्लस, लेकिन 6 के साथ प्लस और 4 के साथ माइनस, ये याद रखना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले ये बाद में। ओके जी, तो xyz हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा xyz माइनस का 4, यहाँ से हमने प्लस का 6 कॉमन लिया, तो xyz माइनस माइनस नहीं सॉरी ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 × 4 = 24। दोनों ब्रैकेट एक जैसे, यानी कि सवाल सही हल किया है। तो एक दफ़ा आ गया, पीछे क्या बचा? xyz प्लस का 6। दिस इज योर आंसर। क्या मुश्किल है?
वेरी क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट हमारे पास जो फैक्टराइजेशन का पार्ट है दैट इज़ पार्ट नंबर 6, और इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 64 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 64। ये सवाल लिया गया है जी एक्स सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 1 और पेज नंबर है जी 92। वैसे ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई हुई है जो इससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर लग रहा है ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला जो है ना ये याद होना ज़रूरी है, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को ज़रा हम इन शक्ल में अरेंज करते हैं। देखो ज़रा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b स्क्वायर, ठीक है। अब ये पहली वैल्यू ए क्यूब है और आखिरी वाली बी क्यूब है, मैंने इनको पहले लिख दिया, अदरवाइज ये आखिर में आती हैं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी आप लिख सकते हैं। तो 64 4 का क्यूब है और एक्स क्यूब एक्स का, 1/64 तो 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, मुझे मिल गया, तो ए की जगह पर मैंने डाला 4x, बी की जगह डाला 1/4, ए की जगह 4x, बी की जगह 1/4। ज़रा इनको ओपन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये आंसर के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, मैं ज़रा इनको ओपन करता हूँ। 4 का क्यूब क्या होगा 64, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे, 4 से 4 काट देंगे, ऐसा नहीं करो, स्क्वायर लगा हुआ है, पहले इसको सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1/4 ऐसे ही। यहाँ पर भी 4 से 4 काट मत देना बच्चों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर 16। अब काटो, देखो 4 1 4, 4 4 16, माइनस प्लस माइनस 3 4 12 और साथ में एक्स स्क्वायर। अब काटो, 4 1 4, 4 4 16, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 3x और नीचे बचा 4। अब देखो सारी वैल्यूज़ वापस आ गई, सवाल में देखो 64x क्यूब आ गया, माइनस 12x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x/4 आ गया, माइनस 1/64 आ गया। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आपने बंद करनी है, a माइनस बी के होल क्यूब के अंदर। मैंने यहाँ पर आंसर की जगह छोड़ दी थी, तो अब हम इसको बंद कर देंगे a माइनस बी के होल क्यूब। तो a है 4x माइनस b कौन है 1/4। दिस इज योर आंसर। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने इसको खोल के दिखाया, अदरवाइज ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आप डायरेक्ट इसको बंद कर देंगे, लेकिन अगेन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो ही भाई बात समझ में आएगी। इज इट क्लियर? मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। So now बच्चों we have our next question which is question number 13. Question number 12 हमने completely solve कर लिया. Now we have question number 13. Question number 13 बच्चों जो है basically this question is taken from exercise 7.3 and it was question number 5 part 1. ठीक है, ये जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 है आपके बोर्ड एग्जाम का, ये एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से लिया गया है। याद रहे बच्चों, ये सवाल क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड है तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप अगेन यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब। यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो एंड अगेन यू कैन कंप्लीटली वॉच द होल एक्सरसाइज। बच्चों हर साल एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 5 से एक सवाल लाजमी आएगा, लाजमी। तो अगर थ्योरम से बचना चाहते हो तो एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को प्रिपेयर कर दो, और इस 5 के सिर्फ 8 पार्ट हैं, उन 8 पार्ट्स की जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसमें मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाया, क्योंकि अभी हम ग्राफ नहीं बना सकते, अगेन ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इन अ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ 3 sides of one triangle are congruent to corresponding 3 sides of the other, then the two triangle are congruent. ठीक है, so question number 14 is about theorem. क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी थ्योरम है।
और ये थ्योरम आपको अपनी बुक के पेज नंबर 187 पे मिल जाएगा और थ्योरम का नंबर है 9.1. इज इट क्लियर बच्चों? तो अब ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, याद भी करना चाहते हैं, उन्होंने अगर गेस्ट पेपर वाले थ्योरम याद कर लिए हैं तो श्योर वो उसके साथ जा सकते हैं। और वो अगर अपने माइंड में ये रखते हैं कि उन्होंने बोर्ड एग्जाम में थ्योरम अटेम्प्ट करना है तो फिर वो इसको जरा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, अगेन दैट इज अबाउट थ्योरम। ये थ्योरम के ऊपर दिया हुआ है, इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज पैरेललोग्राम, प्रूव इट। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के ऊपर थ्योरम है, आपकी बुक के पेज नंबर 195 पर मौजूद है। थ्योरम नंबर है 10.1.2। आप वहां से इसको देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। थ्योरम अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दो सवाल दिए हुए हैं और इसके अंदर आपको चॉइस दी है बच्चों, या तो आप क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पहला पार्ट सॉल्व कर लें या फिर और करके, ये थ्योरम आपको पूरा दिया हुआ है, या तो आप ये थ्योरम जो है इसको सॉल्व कर लें। थ्योरम है, इट इज इन एन ऑब्ट्यूज अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द with twice the rectangle contained by one of the side and the projection of it on the other। ठीक है, अगेन दिस इज थ्योरम। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो और है ये थ्योरम है और ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर मिल जाएगा जी 244 के ऊपर। थ्योरम नंबर है 15.1.1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 का जो पार्ट ए था, ये हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर थ्योरम की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको थ्योरम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो जो बच्चे थ्योरम करना चाहते हैं, थ्योरम मैंने बता दिया पेज 244 पे मौजूद है, वहां से आप कर लेंगे। और जो बच्चे सवाल को देखना चाहते हैं तो आइए जरा इस आखिरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा और हमने जो है किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो सवाल में वो हमसे कह रहे हैं, पहली बात ये कि ये सवाल कहाँ से लिया गया है, तो सवाल ये लिया गया है आपकी बुक की एक्सरसाइज 16.2 से, और ये 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। याद रहे बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया है कि 16.1 और 16.2 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सवाल लाजमी लॉन्ग के अंदर वहां से आएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं जी, मान लेते हैं सबसे पहले एक दफा वैल्यूज देख लें ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, और सवाल भी जरा देख लें। शो दैट पॉइंट P, P पॉइंट है उसकी दो वैल्यूज है, Q पॉइंट है उसकी दो वैल्यूज है, और R है उसकी दो वैल्यूज है, R कोलिनियर। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं लेट, मान लें जो P है उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो है -3 एंड -4। इसी तरीके से Q की जो वैल्यूज हमें गिवन है दीज आर 2 एंड 6, एंड लास्ट में हमारे पास है R और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 एंड। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। Now, अब हम इसको मान लेते हैं कि ये भाई लेट दीज ऑल थ्री आर कोलिनियर। व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर क्या है बच्चों? बहुत आसान सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी एंड सी। मैं आपसे कहूं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? दे आर कोलिनियर, एंड इफ दे डोंट तो वी विल कॉल इट नॉन कोलिनियर। इज इट क्लियर बच्चों? अब मुझे ये बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि ए से लेकर सी तक का जो फासला है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे सर ए से लेकर बी तक का जो फासला है हो सकता है वो 6 मीटर हो, और बी से लेकर सी तक का जो फासला है वो अगला कितना होगा? हाँ भाई, ऑब्वियसली 4 होगा, तभी तो 6 और 4 मिलकर 10 बनाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये 4 हो जाए और ये 6 हो जाए, हो सकता है ये 8 हो जाए, ये 2 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर फर्स्ट और एंड पॉइंट अगर 10 सेंटीमीटर है तो दरमियान वाले दो पॉइंट्स को जब आप ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब ये हमारे पास कोलिनियर होगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने याद रखनी है। व्हेन इट विल बी अ कोलिनियर देन द सम ऑफ द टू पॉइंट should be equal to the sum of first initial and the last point।
चलो अब शुरू करते हैं। तो हम आपसे कहेंगे, ये पहला पॉइंट, चलो अब इसको हम सवाल की शक्ल दे देते हैं, तो पी क्यू और आर कह देते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पी क्यू आर है तो हम इसको पी क्यू आर कह देते हैं। तो हमें टोटल क्या चाहिए, पी और आर चाहिए, पी से लेके आर तक। तो हम यहां पर लिखेंगे पी आर मॉड, और ऊपर हमने लगाया ब्रैकेट, इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर दो, पी क्यू इसमें ऐड कर दो क्यू आर को। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। हमें यहां से यहां तक का फासला चाहिए, तो इन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल फासला आ जाएगा। यही हमने चेक करना है, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला एक जो यूज होगा बार बार आपको याद रखना है, वो है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है इसको देख लें आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर हम यूज करते हैं अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम इसके अंदर बार 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 यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमें सबसे पहले निकालना है पी आर, ठीक है, तीनों हमें निकालने हैं बारी बारी, लेकिन हम पहले पी आर निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि फाइंड या फाइंडिंग पी आर। तो अगर हमने पी आर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं जी, हमें पता है कि हमारा जो पी था, जो उन्होंने हमें सवाल में दिया था खुद, वो दिया था -3 और -4। तो मैं लिखूंगा ये बराबर है, ये चीज जहन में रहे बच्चों को, और से सुनना है, जो भी पहला आपके पास अल्फाबेट होगा, अब जैसे यहाँ पर पी और आर है, तो इसकी जो पहली वैल्यू है इसे हम x1 कहेंगे, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है उसे हम y1 कहेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, और अगेन दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, p हो गया, अब अगला क्या है r। r की वैल्यूज उसने हमें क्या दी थी, 0 और 2। अब ये याद रहे कि पहला जो अल्फाबेट था उसकी वैल्यू x1 y1 थी, दूसरे वाली की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताएं, x2 और y2। अब क्लियर है ये बात, एक दफा कर लोगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी। अब हम कहते हैं कि हम निकालते हैं जी पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, गौर से देखेंगे तमाम बच्चे। अच्छा जी, x2, x2 मेरे पास क्या है बच्चों, x2 पहली वाली वैल्यू यानी कि 0 है, 0 लगाया, माइनस x1 क्या है, x1 देखो ये रहा, x1 का मतलब ये -3 है, क्लियर है। पहली वाली x1, दूसरी वाली y1, ठीक है। x1 यहाँ क्या है, -3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में ये माइनस अलग है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला फॉर्मूला, और ये -3 के अपने साथ वाला है, ठीक है। ओके, सो ये हमने लगाया इधर स्क्वायर, आगे गए, फिर हमने लगाया प्लस, अगेन अब y2 है हमारे पास, y2 क्या है बच्चों, y2 मेरे पास 2 है, तो मैंने लिखा 2 माइनस, और y1 मेरे पास क्या है, -4। जब नंबर माइनस में हो तो फिर आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि साइन अदरवाइज मैच हो जाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो स्टेप बच्चों बता रहा हूं उसको वैसे ही आपने एग्जैक्टली फॉलो करना है। चलिए जी, अब हम इसको जरा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 0 ऐसे ही रहा, माइनस 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 ये हुआ प्लस का 3 और होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस का 4, और सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, और ये आया होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा फॉर्मूले का। आगे बढ़ते हैं जी, पी आर इज इक्वल टू, हाँ भाई 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। सो पी आर इज इक्वल टू 9 एंड 36, 9 एंड 36, ठीक है। कितना हुआ, 9 और 36 और 4 40 और 45 45, ठीक है। अब 45 का जब आप रूट निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लें, या चलो साइंटिफिक के बगैर करके दिखाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो 5 5 से करें, नहीं 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये जोड़ी बन रही है 3 की, तो जोड़ी में से एक 3 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया 5 रह गया, तो 3/√5 ये आपके पास आया पी आर। बच्चों यहां तक बात क्लियर है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने पी आर निकाल लिया, अब मुझे चाहिए पी क्यू और क्यू आर, तो अब मैं पहले निकालता हूँ पी क्यू। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर फॉर, या हम लिखते हैं फाइंडिंग पी क्यू। और पी क्यू फाइंड करने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर पी लिखते हैं। पी की वैल्यू मेरे पास जो गिवन थी पेपर में वो थी -3 -4, और मैंने बताया आपको ये पहली वैल्यू x1 और दूसरी वाली क्या होगी y1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर q है, तो q की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 2 और 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। इज इट क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट है, असल में ये समझ में आ गया। आगे आपने सिंपल फार्मूला लगा लेना है, डिस्टेंस का फार्मूला, और डिस्टेंस हम क्यों के निकाल रहे हैं p और q का, तो हम यहाँ पर इसी तरीके से पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो p और q हम फाइंड कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा जी, x2 मेरे पास क्या है जी, x2 2 है, माइनस लगाया। x1 क्या है मेरे पास -3, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, होल स्क्वायर, फिर लगाया प्लस। चले जी, y2 क्या है, y2 है 6 माइनस y1 कितना है, दिस इज y1 -4, तो इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में -4 और होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा सवाल लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कोई चीज़ याद नहीं की, आप सिंपली सवाल को सिर्फ प्रैक्टिस के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 ऐसे ही आया, माइनस माइनस प्लस और ये होल स्क्वायर लगा। 6 ऐसे ही आया, माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर एज इट इज। चलिए, सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। सो पी क्यू इज इक्वल टू 125। 125 याद रखो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 5 के क्यूब का मतलब है कि एक 5 बाहर आ गया, एक 5 अंदर आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। मैं बगैर कैलकुलेटर के करा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। कोई बच्चा ये ना समझे कि सर ये कैलकुलेटर से आंसर आया, नहीं, जैसे भी मैंने पहले एलसीएम लिया था वैसे एलसीएम ले। 5 की एक जोड़ी बनेगी, एक 5 बाहर आ जाएगा, एक अकेला रह जाएगा, वो उसी तरह हमने अंदर लिख दिया। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड इज फाइंडिंग क्यू आर। ठीक है, चलिए क्यू आर फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं क्यू की वैल्यू जो हमें पेपर में गिवन थी वो थी 2 और 6, और ये बराबर होगा x1 y1 के। जबकि r जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 और 2, और ये बराबर होगा x2 और y2। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमने क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, सो अब ये सारे दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो हमें ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप बार बार लिखें तो चेकर को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है और आप फॉर्मूले की ही मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x2 मेरे पास क्या है बच्चों 0, माइनस x1 मेरे पास है 2 होल स्क्वायर, y2 मेरे पास है 2 माइनस y1 मेरे पास है 6 और इसका है होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास भाई 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर, 6 में से 2 गए 4, 6 बड़ा माइनस का 4 और स्क्वायर। चलिए क्यू आर, आगे बढ़ते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा, और -4 का स्क्वायर होगा प्लस का 16। ये बात सबको पता होगी। 16 और 4 कितने हुए 20, और अगेन 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 टाइम्स 20, 2 5 10, 5 1 5, ये 2 की जोड़ी बन रही है, बोलो भाई बन रही है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया अंडर रूट। चलिए ये मेरे पास आ गया
क्यू आर। अब हमने करना क्या था, हमने साबित करना था कि पी क्यू जो है ये बराबर है पी आर। एग्जैक्टली जो असल में हमने प्रूव करना था कि पी आर जो है ये बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर के। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इज आर आंसर इज परफेक्ट और नॉट। सो वी हैव टू फाइंड, क्या हमें निकालना था, याद करो, हमें निकालना था कि पी आर बराबर है पी क्यू और क्यू आर के सम के बराबर। ये हमें निकालना था, याद करो, ये रहा, ये हमने प्रूव करना था। पी आर बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर। अब मेरा पी आर क्या आया था, पी आर हमारा आया था जी 3/5। तो यहाँ पर पी आर की जगह हम लिख लेंगे 3/5 बराबर है पी क्यू जो है बच्चों हमारा बेसिकली क्या आया था, तो पी क्यू हमारा आया था 5/5 प्लस, और क्यू आर अभी हमने निकाला था 2/5। 5/5 और 2/5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5/5 एंड 2/5। चलो अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला तो ऐसे ही रहेगा। चलो देखो, जब भी रूट की वैल्यू सेम होती है ना, जैसे √5 एक जैसा है तो आपने इसको एक दफा लिख दिया और बाहर वाली वैल्यूज ऐड कर दो, 5 और 2 7। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों बराबर आए, क्या ये दोनों बराबर आए? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो ये बराबर नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे जो उसने हमसे पूछा था कि क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं। सो वी विल राइट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्यों? कोलिनियर अगर होते तो ये दोनों साइड बराबर होते। तो बच्चों ये था हमारे पास क्लास 9 का 2023 का बोर्ड एग्जाम, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी यकीनन। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, अब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, जो बच्चे अभी तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए हैं, कि सर मेरे 75 में से इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये पेपर अगर मैं सॉल्व करता तो मेरे इतने मार्क्स आते। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया बच्चों बोर्ड एग्जाम कैसे आता है, कैसे सॉल्व करना होता है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सुकून के साथ पेपर करो, जो गेस्ट पेपर बताया है उन चीज़ों को फॉलो करो, उन चीज़ों की तैयारी करो। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू सेव यूर गुड मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों विश यू वेरी गुड लक। हमें अपनी दुआ में याद रखना है, फलस्तीन के लोगों को अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।